एचडीसीसी स्कूल ऑफ कॉमर्स में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम प्रिपेयर करेंगे कि कौन सा डॉक्यूमेंट कैसे बनाया जाता है, स्टेप वाइज डॉक्यूमेंट्स कैसे बनते हैं, इन सब चीज़ों को हम प्रिपेयर करेंगे। आइए जी शुरू करते हैं लेक्चर। हम सबसे पहले ये सीखेंगे कि मार्केट के अंदर शॉपकीपर कितनी तरह के होते हैं। देखा जाए तो दो ही तरह के शॉपकीपर्स होते हैं हमारे पास, या तो जो सिर्फ कैश में माल बेचते हैं या दूसरे शॉपकीपर्स होते हैं जो कैश और क्रेडिट दोनों में माल बेचते हैं। बड़े ध्यान से देख के चले जाइएगा। हमारे पास सबसे पहले बात करते हैं कि शॉपकीपर कितनी तरह के होते हैं। शॉपकीपर की बात करते हैं। शॉपकीपर दो तरह के होंगे, या तो पहले वो जो सिर्फ कैश में डील करेंगे और दूसरे वो जो कैश और क्रेडिट दोनों में डील करेंगे। कैश और क्रेडिट दोनों में डील करेंगे, उसकी बात करते हैं। अब बात करते हैं कि इनकी बिल बुक में कितनी तरह के बिल हो सकते हैं। अगर मैं जो शॉपकीपर सिर्फ कैश में डील करता है उसकी बात करूं तो उसकी बिल बुक में सिर्फ दो तरह के बिल होते हैं। एक बिल होता है वाइट कलर का और एक बिल होता है उसका पिंक कलर का। ये कलर अलग हो सकते हैं पर वाइट कलर का बिल वाइट ही होता है। पिंक कलर के बिल की जगह और कुछ और बिल हो सकता है, कलर कोई और हो सकता है, पर ध्यान रखिएगा कि दो तरह के ही बिल उसके अंदर होंगे। क्या जी, वो वाइट कलर का बिल जो होगा वो ओरिजिनल कॉपी होगा, वाइट कलर का बिल जो होगा वो ओरिजिनल कॉपी होगा, और जो पिंक कलर का बिल होगा वो अकाउंटेंट की कॉपी हो जाएगा। सर एक बात बताइएगा कि हमारे पास आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक सब कुछ चल गया है, तब किस तरह के सारी टर्म्स होंगी। ये तो मैनुअल बुक्स की बात मैं कर रहा हूँ, और अब जब ऑनलाइन सब कुछ हो गया है, सब कुछ बिल जो है वो टैली से निकलने लग गए हैं, उस शेप में भी आपके पास इस तरह की सारी चीज़ें प्रिपेयर की जाती हैं। आगे बात करते हैं कैश और क्रेडिट का। अब जो दुकानदार कैश और क्रेडिट दोनों में माल बेचते हैं, कैश माल भी बेचते हैं और उधार माल भी बेचते हैं, तो उनकी बिल बुक में तीन तरह के बिल होते हैं। एक वाइट कलर का होता है, एक येलो कलर का होता है और एक पिंक कलर का होता है। वाइट कलर का बिल जो है वो ओरिजिनल कॉपी है, येलो कलर का बिल जो है वो डुप्लीकेट कॉपी है, और पिंक कलर का बिल जो है वो अकाउंटेंट की कॉपी माना जाएगा। बड़े ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि सर अगर हमने कैश में माल खरीदा, ठीक है जी, तो आपको वाइट कलर का बिल मिलेगा, येलो कलर का बिल दुकानदार के पास ही रहेगा, और पिंक अकाउंटेंट की कॉपी तो उसके पास ही रहती है। आगे बात करते हैं कि अगर आपने उधार पर माल खरीदा तो क्या होगा। अगर आपने उधार पर माल खरीदा तो दुकानदार शॉपकीपर आपको सिर्फ और सिर्फ येलो कलर की कॉपी देगा, येलो कलर की डुप्लीकेट कॉपी देगा, आपको व्हाइट कलर की कॉपी नहीं देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप उसके सारी पेमेंट वापस कर दोगे तो फिर ही आपको वो व्हाइट कलर का बिल देगा। तो येलो कलर की कॉपी से हम क्या कर सकते हैं, येलो कलर की कॉपी हमारे पास गारंटी के लिए है। कभी भी हमारा कोई एलईडी या टीवी या फ्रिज जो हमने लिया है, अगर वो खराब हो गया है तो उसको हम ठीक कराने के लिए येलो कलर का बिल कंपनी को दिखाना पड़ता है, तो ये हमारे पास मेंटेन रहता है, येलो कलर का बिल हमारे पास ही रहेगा। आगे बात करते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा, छोटी छोटी बातों को डिस्कस करेंगे और हर एक बात को समझने की आराम से कोशिश करेंगे। तो हमने इस वक्त देखा कि मार्केट में दो ही तरह के दुकानदार होते हैं, शॉपकीपर्स होते हैं, या जो तो कैश में माल बेचते हैं या फिर जो कैश और क्रेडिट दोनों में माल बेचते हैं। आगे बात करते हैं, हमारे पास जो शॉपकीपर्स हैं वो कहां से अपना अकाउंट शुरू करते हैं, किन चीजों से अकाउंट शुरू होता है जी सोर्स डॉक्यूमेंट से। बड़े ध्यान से समझिएगा हर एक चीज को। ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा जरूर है मगर आपके फायदे का है, इसे ध्यान से सुनिए और हर चीज को समझने की कोशिश करिए, आपके फायदे की चीज है। सोर्स डॉक्यूमेंट, सबसे पहले एक दुकानदार, एक शॉपकीपर एक सोर्स डॉक्यूमेंट बनाता है। सोर्स डॉक्यूमेंट्स हमारे पास 7 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है जी कैश मेमो, दूसरा इनवॉइस और बिल, तीसरा हमारे पास रिसिप्ट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, पेइंग स्लिप और चेक, ये सब चीजें इसके अंदर हो जाती हैं। अभी कैश मेमो क्या है? जब भी कोई दुकानदार कैश में माल बेचता है, कोई भी कस्टमर जो है वो कैश में माल खरीदता है या फिर दुकानदार कैश में माल बेचता है, तो दुकानदार जो है जब भी कस्टमर उसके पास आएगा वो कैश में माल बेचेगा, सामान दिया, कैश लिया, बदले में जो भी स्लिप, जो भी पेपर उसे वो देगा वो है कैश मेमो। उस पेपर के ऊपर क्या लिखा होगा सर? उस पेपर के ऊपर शॉपकीपर का नाम, डेट, इनवॉइस नंबर,
इनवॉइस नंबर होगा उसके ऊपर, ठीक है जी, बिल नंबर जिसे बोल सकते हैं या फिर नंबर बोल सकते हैं, आपका नाम, कस्टमर का नाम और जो भी अमाउंट उससे आप वो चार्ज कर रहा है वो सब कुछ उसके ऊपर मेंशन किया जाएगा। आगे बात करते हैं इनवॉइस और बिल क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। इनवॉइस का कंसेप्ट क्या है, जब भी आप उधार पर माल खरीदते हो, जब भी आप उधार पे माल खरीदते हो तो जो शॉपकीपर आपको कागज देगा, जो शॉपकीपर आपको कागज देगा वो इनवॉइस है। वो सर येलो कलर का होगा, वो येलो कलर का होगा, हाँ जी वो येलो कलर का होगा, वो येलो कलर का ही होगा, ठीक है जी, बड़े ध्यान से रखिएगा। आगे बात करते हैं रिसिप्ट की बात करते हैं। एक एग्जांपल लेकर समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आपने एक एलईडी परचेज करी, आपने एक एलईडी परचेज करी जिसकी कीमत थी 1.5 लाख रुपए की, जिसकी कीमत थी 1.5 लाख रुपए की। उसमें से आपने 50,000 रुपए की डाउन पेमेंट कर दी है, उसमें से आपने 50,000 रुपए की डाउन पेमेंट कर दी है और बचा 1 लाख रुपया, बचा 1 लाख रुपए की बात करते हैं। अब ये 1 लाख रुपए की बात क्या है, बड़े ध्यान से समझिएगा। ये 1 लाख रुपए की आपने बना ली है इंस्टॉलमेंट्स, इस 1 लाख रुपीस की आपने बना ली है इंस्टॉलमेंट्स, इंस्टॉलमेंट बनवा ली है। अब आप हर मंथ जाएंगे, हर मंथ जाएंगे तो अपने पैसे जमा करवाएंगे। मान लीजिए आपने 5 इंस्टॉलमेंट्स बनवाई हैं, आपने 5 इंस्टॉलमेंट्स बनवाई हैं तो 20,000 पर मंथ, 20,000 पर मंथ आप इंस्टॉलमेंट जमा करवाओगे। ध्यान से समझते जाइए, 20,000 पर मंथ आप अपना जमा करवाने जाओगे शॉपकीपर के पास, तो आपने पैसे दिए, शॉपकीपर ने पैसे लिए, पैसे गिने और अपने ड्रॉर में रख लिए। चलिए जी आगे बात करते हैं। ड्रॉर में तो रख लिए, भाई आप खड़े हो तो शॉपकीपर आपसे पूछेगा, हाँ जी साहब क्या चाहिए, आप कहोगे साहब आपने पैसे तो ले लिए, आपने पैसे तो ले लिए हैं, मगर इसके बदले में मुझे कुछ दीजिए तो सही, कुछ लिख कर तो दीजिए कि हमारे पास क्या सबूत रहेगा कि मैंने आपको पैसे दिए हैं या नहीं दिए हैं। तो शॉपकीपर आपको क्या देगा, शॉपकीपर आपको एक पेपर का पीस देगा, है ना जी, पेपर देगा। वो क्या चीज़ है, वो पेपर कौन सा है, उसके बारे में बात करते हैं। ये पेपर है रिसीट, ये पेपर है रिसीट, ठीक है जी। इस रिसीट में क्या क्या लिखा होता है, शॉपकीपर का, शॉप का नेम होगा, डेट होगी, आपका नाम, आपका बिल नंबर होगा, ठीक है जी। अमाउंट मेंशन किया जाएगा, वर्ड्स में अमाउंट मेंशन किया जाएगा, फिगर्स में मेंशन करने के बाद वो आपको वो पेपर, वो रिसीट दे देगा, वो रिसीट आपको दे देगा। ये सब चीज़ें इसके पास हो जाती हैं, आपके पास एक सबूत हो जाएगा कि आपने उसकी पेमेंट कर दी है, एक इंस्टॉलमेंट आपने जमा करवा दी है। अब बात करते हैं डेबिट नोट की, बात करते हैं कि डेबिट नोट क्या होता है। डेबिट नोट क्या होता है, मान लीजिए कि आपके फादर जो हैं वो एक सप्लायर हैं, ठीक है जी, वो एक सप्लायर हैं और उनकी बिस्लेरी की फ्रेंचाइजी उनके पास है, बिस्लेरी का माल वो सप्लाई करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर कहानी क्या हो जाएगी। अभी आपके फादर के पास माल आया है, 100 पेटी का ऑर्डर था आपका, वो 100 पेटी ऑर्डर आपके पास आया है और रस्ते में उस माल में कुछ डिफेक्ट आ गया है, रास्ते में उस माल में कुछ डिफेक्ट आ गया है। मान लीजिए 100 पेटी में से 10 पेटियाँ जो हैं वो पानी की खराब हो गई हैं, लीक हो गया है, पता नहीं कैसे लीक हो गया है, कहने पर वो लीक हो गई है, ठीक है जी। अब कहानी क्या हो जाएगी, बड़े ध्यान से सुनते चले जाइएगा, ठीक है जी। अब कहानी क्या होगी कि आपके फादर के पास जब वो माल पहुंचेगा तो आपके फादर उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। 90 पेटी तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे मगर 10 पेटी वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्या जी। फिर वो 10 पेटी का क्या करेंगे सर, वो 10 पेटी का करेंगे तो करेंगे क्या जी, वो 10 पेटी डेबिट नोट बनाएंगे और जिस सप्लायर से वो माल आया है हम उसे वापस कर देंगे। डेबिट नोट बनाने के साथ उसको वापस कर देंगे। फिर अब हमने सप्लायर को माल वापस कर दिया है डेबिट नोट बनाकर सप्लायर को माल वापस कर दिया और हमारा ऑर्डर था 100 पेटी का, 100 पेटी का ऑर्डर था। अब कहानी यहाँ पर हो जाएगी कि सप्लायर को आपका ऑर्डर पूरा करना पड़ेगा, 100 पेटी का। तो सप्लायर अब क्या करेगा, सप्लायर 10 नई पेटियां उठाएगा, क्रेडिट नोट बनाएगा और आपका ऑर्डर पूरा कर देगा। ये सारी टर्म्स इसके अंदर हो जाती हैं। अब बात करते हैं छठे डॉक्यूमेंट की, 6th डॉक्यूमेंट की, कि पे इन स्लिप क्या होता है। पे इन स्लिप क्या होता है, कभी आप बैंक गए होगे तो आपने देखा होगा कि इस तरह की एक बड़ा सा कागज आपके पास, बड़ा सा पेपर आपके पास पड़ा होता है, ठीक है जी। इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे डॉट 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 लगे होते हैं, ठीक है जी। अब क्या करते हैं हम इसको, जब भी पैसे जमा करवाते हैं तो हम इसको फिल करते हैं,
हम इसको फिल करते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर बैंक का नाम, ठीक है जी, अकाउंट नंबर, उसके बाद ये सारी टर्म्स फिल करने के बाद हम इसे जमा करवा देते हैं। ठीक है जी, कैशियर को देते हैं, कैशियर पैसे जमा करता है, आपको यहाँ पर स्टैंप करेगा, वो स्टैंप 2 स्टैंप 3 स्टैंप पे मारने के बाद यहाँ पर साइन करेगा। साइन करने के बाद ये बड़ा वाला पोर्शन अपने पास रख लेगा और छोटा वाला पोर्शन आपको दे देगा। इसको बोलते हैं पे इन स्लिप। इसकी मदद से करते क्या हैं, हम बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाते हैं। हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाते हैं जी, बात समझ ध्यान से रखिएगा। हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाते हैं। एक चीज के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक चीज के बारे में नहीं जानोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि एक चीज़ बन क्यों रही है और ये चीज़ हम क्यों बना रहे हैं, क्या मकसद है इसको बनाने का। बड़े ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट आ जाता है चेक। इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा बर्थडे जब आता है तो हम अपने फादर से कहते हैं, पापा एक चेक काट के दे दीजिए, एक चेक काट के दीजिए, मुझे अपने दोस्तों को पार्टी देनी है। और हमारे को अगर पेमेंट करनी है, पैसा बैंक से विड्रॉ करवाना है, तो हम चेक की बात करते हैं। क्या जी, तो चेक भी हमारे पास पैसा विड्रॉ कराने के लिए होगा। अब ये 7 डॉक्यूमेंट्स हैं, ये 7 डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको हम प्रिपेयर करते हैं, जिनको एक दुकानदार प्रिपेयर करता है। और इन्हीं की मदद से, इन्हीं चीज़ों की मदद से क्या बनाया जाएगा, इन्हीं 7 डॉक्यूमेंट्स की मदद से बनाया जाएगा वाउचर। इन्हीं 7 डॉक्यूमेंट्स की मदद से बनाया जाएगा वाउचर। वाउचर सर कितनी तरह के होते हैं? वाउचर्स 2 तरह के होते हैं। पहला होते हैं कैश वाउचर और दूसरे होते हैं नॉन कैश वाउचर। जितनी भी नॉन कैश ट्रांजैक्शंस होंगी, उधार की ट्रांजैक्शंस होंगी, उन सब के लिए नॉन कैश वाउचर प्रिपेयर किया जाता है। और जितनी भी कैश की ट्रांजैक्शंस होंगी उनके लिए कैश वाउचर प्रिपेयर किया जाता है। सर कैश वाउचर कितनी तरह का होता है उसकी बातचीत करते हैं। कैश वाउचर 2 तरह का होता है बेटा जी। एक होता है जी डेबिट वाउचर और एक होता है जी क्रेडिट वाउचर। एक होता है जी डेबिट वाउचर और एक होता है जी क्रेडिट वाउचर। डेबिट वाउचर हम कब बनाते हैं, डेबिट वाउचर हम कब बनाते हैं उसको देखते हैं जी। डेबिट वाउचर को बनाया जाएगा जब आप कुछ परचेज कर रहे हो, जब आप किसी को पेमेंट कर रहे हो, या फिर आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करवा रहे हो, तो आप डेबिट वाउचर बनाते हो। जब हम कुछ सेल कर रहे हैं, या फिर हमारे को पैसा रिसिप्ट के जरिए रिसीव्ड हो रहा है, रिसिप्ट मतलब रिसीव्ड हो रहा है, या फिर पैसा हम विड्रॉ कर रहे हैं, तो हम क्रेडिट वाउचर बनाते हैं। हर एक चीज को ध्यान से मेंटेन करिएगा। एक एक शब्द कीमती है, एक एक वर्ड का मतलब कीमती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इन वाउचर्स के बाद क्या बनाया जाएगा? इन वाउचर्स के बाद आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको जर्नल एंट्री फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाएगा। जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको जर्नल एंट्री की फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाएगा। और इन जर्नल एंट्री के बाद हम क्या बनाएंगे? इन जर्नल एंट्री के बाद बनाया जाएगा जी लेजर। इन जर्नल एंट्री के बाद बनाया जाएगा जी लेजर। लेजर क्या होता है कि आप क्लासीफाई कर दीजिए। अब एक बिजनेस है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि बिजनेस में ना तो हमने किसी को कुछ देना है ना तो किसी से कुछ लेना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बिजनेस में ट्रांजैक्शंस चलती रहती हैं। बहुत सारे पर्सन से हमने पैसा लेना होता है, बहुत सारे लोगों को हमने पैसा देना होता है। तो इस चीज़ को क्लासीफाई कर दो, क्लासीफाई कर दीजिए कि किन से पैसा लेना है, किन को पैसा देना है, कि हमारे पास कभी भी वो पर्सन आए और उनसे डील करनी पड़े, कभी भी वो पर्सन आए और उनसे डील करनी पड़े तो पर्सन आराम से डील कर सकता है कि हाँ जी आपसे इतने पैसे लेने हैं या फिर आपको इतने पैसे देने हैं, उनके लेजर को देखकर। आगे बात करते हैं कि ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं? मेरी भाषा में मैं इसको छोटी बैलेंस शीट बोलता हूं। ठीक है जी, छोटी बैलेंस शीट बोलता हूं कि ये छोटी बैलेंस शीट है, छोटी बैलेंस शीट है। ठीक है जी, ये आप क्यों बोलते हो सर? ये छोटी बैलेंस शीट आप इसे क्यों बोलते हो? छोटी बैलेंस शीट बोलने के पीछे मेरा एक कारण है कि जितना भी काम इससे ऊपर हमने किया है, जितना भी काम इससे ऊपर हमने किया है, बड़े ध्यान से देखिएगा, जितना भी काम इससे ऊपर हमने किया है वो सारा का सारा काम एक बार टैली हो जाता है। ठीक है जी, टैली हो जाता है। सर टैली कैसे होता है? बड़े ध्यान से समझिएगा। इसका ना इस तरह का कोई फॉर्मेट होता है हमारे पास, डेबिट और क्रेडिट। यहाँ पे आ जाएगा पर्टिकुलर, यहाँ पे आ जाएगा पर्टिकुलर। बड़े ध्यान से समझिएगा, ये ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट होता है। अब कहानी क्या है, आपने इससे पहले जितने भी काम किए हैं, आप इन सारी ट्रांजैक्शंस को यहाँ पर रिकॉर्ड करोगे। और एक मजे की बात ये है कि ये ट्रायल बैलेंस जो है, अगर अपने आप
अगर अपने आप ये इक्वल आ गया, बड़े ध्यान से समझिएगा, बार बार बात को रिपीट कर रहा हूं, अगर ये अपने आप यहां पर इक्वल आ गया तो समझ जाइएगा कि इसके ऊपर जितना भी काम आपने किया है, सोर्स डॉक्यूमेंट बनाए हैं, वाउचर, जर्नल, लेजर, सब कुछ बनाया है, आपने बिल्कुल ठीक बनाया है, ट्रांजैक्शन आपने बिल्कुल ठीक करी हैं, तभी उसी की वजह से ये सारा काम, ये ट्रायल बैलेंस जो है ये दोनों बराबर आ गए हैं। बड़े ध्यान से समझिएगा। इसके बाद इस ट्रायल बैलेंस तक हम पहुंच गए हैं और पहुंचने के बाद, इस ट्रायल बैलेंस तक पहुंचने के बाद आगे हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट। ये ट्रेडिंग अकाउंट कौन बनाएगा और ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर हमको मिलेगा क्या? ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा मैन्युफैक्चरर। ये ट्रेडिंग अकाउंट कौन बनाएगा? मैन्युफैक्चरर बनाएगा, मैन्युफैक्चरर बनाएगा। अब ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर हमारे को मिलेगा क्या? इस ट्रेडिंग अकाउंट में आता क्या है उसकी बात करते हैं। अगर ट्रेडिंग अकाउंट की बात करें, अगर ट्रेडिंग अकाउंट की बात करें तो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट इस तरह से होता है। हमारे पास एक साइड पर सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, और दूसरी साइड पर डायरेक्ट इनकम आती है, डायरेक्ट इनकम आती है। फिर ध्यान से समझिएगा। और इसको बनाकर हमारे को मिलेगा क्या? या तो मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट, या तो मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट, और या फिर ग्रॉस लॉस, ग्रॉस लॉस मिलेगा। बड़े ध्यान से समझिएगा। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को लेकर हम आगे क्या प्रिपेयर करते हैं? हम आगे प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात करते हैं। ये प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन बनाता है सर? ये प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएगा एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट इसको बनाएगा, ठीक है जी। अब ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाकर हमारे को मिलेगा क्या, उसकी बातचीत करते हैं। ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाकर आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। इसका फॉर्मेट क्या होता है सर, वो भी बता दीजिए। देख लीजिए बेटे, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का फॉर्मेट होता है, इसके अंदर सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट साइड पर आते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट साइड पर आते हैं, और इनडायरेक्ट इनकम जो है, इनडायरेक्ट इनकम जो है वो क्रेडिट साइड पर आती है। बदले में क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट मिलेगा, या तो नेट प्रॉफिट मिलेगा या फिर नेट लॉस मिलेगा। ठीक है बेटा जी, ये सारी टर्म्स इसके अंदर हो जाती हैं। अब इसके बेस पर क्या बनाएंगे? नेट प्रॉफिट और नेट लॉसेस के बेस पर आप बनाओगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाओगे। बैलेंस शीट हमारे को क्या बताती है? हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में बताती है। हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमको देती है कि हम प्रॉफिट में चल रहे हैं या फिर लॉस में चल रहे हैं। ये सब चीज़ें हमारे को हमारी पोजीशन के बारे में बताया जाएगा। हमारे डेटर्स कितने हैं, हमारे क्रेडिटर्स कितने हैं, हमने बैंक का लोन कितना देना है, हमने कैपिटल कितना बिजनेस में लगाया था, कैश कितना पड़ा हुआ है हमारे पास, बैंक में पैसा कितना पड़ा हुआ है, और बिल्डिंग की अमाउंट कितनी है, मशीनरी की अमाउंट, ये सब चीज़ों के बारे में हमारे को बैलेंस शीट बताती है। आगे बात करते हैं। इसी फॉर्मेट को फॉलो किया जाता है, इसी फॉर्मेट को फॉलो किया जाता है, और एक एक चीज़ ध्यान से सुनना और समझिएगा। आगे बात करते हैं। हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जिनको हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए। वो है अकाउंट क्या होता है, अकाउंटेंसी क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है, रिकॉर्डिंग क्या होता है, क्लासीफाइंग क्या होता है, समराइजिंग क्या होता है, और बुक कीपिंग क्या होता है। इसके बारे में बातचीत करते हैं। बड़े ध्यान से समझिएगा। और सबसे पहले बात समझाना चाहूँगा कि रिकॉर्डिंग क्या होता है, क्लासीफाइंग क्या होता है, और समराइजिंग क्या होता है। अब ध्यान से इस चीज़ को देखो। सोर्स डॉक्यूमेंट से लेकर, सोर्स डॉक्यूमेंट से लेकर, सोर्स डॉक्यूमेंट से लेकर आपने जर्नल तक, जर्नल तक जितना भी काम किया है, जर्नल तक जितना भी काम कर रहे हो, इस सारे काम को बोलते हैं रिकॉर्डिंग करना। इस सारे काम को बोलते हैं रिकॉर्डिंग करना। ठीक है जी, ये सारी चीज़ आ जाएगी। लेजर की बात करते हैं तो अकेला लेजर की बात करें तो इस काम को बोलते हैं क्लासीफाइंग करना, इस काम को बोलते हैं क्लासीफाइंग करना। और ट्रायल बैलेंस से लेकर बैलेंस शीट तक ये जितना भी काम है इसको बोलते हैं समराइजिंग करना, समराइजिंग करना। ठीक है जी, ये सारी टर्म्स इसके अंदर आ जाती हैं। आगे बात करते हैं। हमारे पास सर बुक कीपिंग क्या होता है, बुक कीपिंग क्या होता है, और अकाउंटिंग क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। रिकॉर्डिंग और क्लासीफाइंग को जोड़ दीजिए, रिकॉर्डिंग और क्लासीफाइंग टर्म को जोड़ दीजिए तो आपके पास बुक कीपिंग बन जाएगा।
मतलब कि बुक कीपिंग के अंदर क्या काम होगा, रिकॉर्डिंग और क्लासीफाइंग दोनों वर्क्स को मिला दीजिए तो उसे हम बुक कीपिंग बोल सकते हैं। और समराइजिंग को ही हम अकाउंटिंग बोलते हैं, समराइजिंग को ही हम अकाउंटिंग बोलते हैं, याद रखिएगा। अब सर 2 टर्म्स रह गई हैं, एक रह गया है अकाउंटेंसी क्या होता है और एक अकाउंट क्या होता है। अब ये अकाउंट के बारे में बात करते हैं कि अकाउंट क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, ये टी शेप अकाउंट होता है, ये टी शेप अकाउंट होता है हमारे पास, जिसकी 2 साइड्स हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। ये अकाउंट है, ये अकाउंट का फॉर्मेट होता है, ये टी शेप होता है और डेबिट और क्रेडिट जिसकी साइड होती हैं। सर एक टर्म रह गई अकाउंटेंसी। ये अकाउंटेंसी क्या है, इस सारे काम को करने को, ये जो सारा काम आप कर रहे हो, इस सारे काम को करने को अकाउंटेंसी ही बोलते हैं। अकाउंटेंसी के अंदर ही इस सारे काम को किया जाता है। जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, प्रोसीजर्स हैं, ये सब चीज़ें अकाउंटेंसी के अंदर ही प्रिपेयर की जाती हैं। ठीक है जी, ध्यान से ये सारी टर्म्स जो हैं ये हमारे पास बहुत ज़रूरी हैं। हर एक चीज़ को ध्यान से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो कमेंट करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो इसे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।